अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जी ज़बीरा अल्ताफ, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लेकर आई हूँ। मैंने आप लोगों को सब पढ़ा दिया। ये मेरी लास्ट वीडियो है टेंसेस की। इंशाल्लाह आज मैं टेंसेस कंप्लीट कर लूँगी और आप लोगों को होपफुली बहुत अच्छी तरह समझ में भी आए होंगे। दोबारा मेरी सारी वीडियोस देखें, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, सेंटेंस बनाएं, घर में प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा, मेरी सारी वीडियोस आप लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे इंग्लिश बोलने में और टेंसेस समझने में। हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मेरी लास्ट वीडियो का आगाज़ मैं करती हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से। हम जैसे देखते आ रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इससे आपके माइंड में कुछ क्लिक करना चाहिए कि इसकी आइडेंटिफिकेशन सेम होगी कंटिन्यूअस से। मतलब ये फ्यूचर है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस से सेम होगी। इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये आइडेंटिफिकेशन फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी यही थी, याद होगा आप लोगों को। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थी, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर भी यही होगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन सेम होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस के। पर यहाँ चेंज क्या होगा ये भी आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट वीडियोस में बता दिया है कि यहाँ पर हम टाइम लाजमी मेंशन करेंगे। हम लाजमी टाइम मेंशन करेंगे, ठीक है। ये मैं सेंटेंस में बाकी मजीद समझा दूंगी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करती हूँ। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल हैव बीन। विल हैव परफेक्ट में यूज हो रहा था विल हैव, यहां पर होगा विल हैव बीन, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव की तरफ जाऊं तो विल नॉट हैव बीन, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा सिंस फॉर। सिंस फॉर मैं पहले बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा वहां हम सिंस यूज करेंगे। अगर हमें किसी भी ड्यूरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होगा हम फॉर यूज करेंगे। और यहाँ पर will सब्जेक्ट have been, will he have been, और will यहाँ पर भी हम ये नहीं देखेंगे कि he है, she है, it है, हमने have ही यूज करना है। यहाँ has का कोई जिक्र नहीं होगा, चाहे वहाँ he हो, she हो, it हो, आपने यूज ही have करना है, ठीक है। आप लोगों ने सारे इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव देख लिया कि will पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर have been, ठीक है। ये है। अब मैं आप लोगों को सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी, अफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का भी, इंट्रोगेटिव का भी, ठीक है। मैं आप लोगों को सेंटेंसेस बनाना सिखा रही थी। इसके सेंटेंसेस में शायद आप लोगों को थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा मेरी वीडियो की तरफ, मेरी बातों की तरफ, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि शायद हम ये सेंटेंसेस अपने नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करते, इसलिए हमें बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, ठीक है। तो जरा सेंटेंसेस बनाना मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बनाया है, साइम 2016 में यहाँ 5 साल से काम कर रहा होगा। लेट मी क्लियर वन थिंग, एक चीज मुझे यहाँ पे क्लियर करनी है कि यहाँ पे 2016 में मैं बोल रही हूँ कि मैं उस पॉइंट पर जाकर ये बात एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 2016 में ये मतलब ये जो साइम है ये यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेरी ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर्स। मैं सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में, एक काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा ना, तो ठीक है, मैंने फ्यूचर में ही जाके उसको एक्सप्लेन कर दिया कि 2016 में, 2016 में साइम यहाँ पे 5 साल से काम कर रहा होगा, ठीक है। तो मेरा सेंटेंस मैंने किस तरह बनाया है, इन 2016। ये 2016 सिंस या फॉर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये मैं एक बात एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्यूचर में जाके कि 2016 में इसको इतने साल हो गए होंगे यहाँ काम करते हुए, या फिर वो 5 साल से वहाँ काम कर रहा होगा। ये यहाँ से मैच कर रहा है, इसलिए मैंने बनाया। आप लोगों को समझ में भी ज्यादा आएगा इस सेंटेंस के थ्रू। इन 2016 साइम विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर्स। फॉर, ये फॉर मैंने यहाँ पर यूज किया, जो एक्चुअल मेरे फॉर्मूले में मैंने आप लोगों को बताया था। ये जो है ये सिर्फ मैंने फ्यूचर में जाके एक चीज एक्सप्लेन की है आपके सामने कि इस ईयर में जाकर इसे 5 साल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड सेंटेंस है, वो सुबह से ही किताब नहीं पढ़ रहा होगा, वो सुबह से ही किताब नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अगर मैं यहाँ पर एक और चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर मैं बोल दूँ सुबह 10 बजे से, तो यहाँ पे होगा सिंस 10 AM, ठीक है। तो अगर मैं अपने इंट्रोगेटिव की तरफ जाती हूँ, तो क्या वो 2 साल से मुझे याद कर रहा होगा? विल ही हैव बीन मिसिंग मी फॉर 2 ईयर्स, क्या वो मुझे याद कर रहा होगा? विल ही हैव बीन मिसिंग मी फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे हमें ड्यूरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता था, इसलिए मैंने फॉर यूज कर लिया। यहाँ पे पता था सुबह। सिंस हमेशा इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट के साथ सिंस ही लगता है हमेशा, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी मैंने सिखा दिया कि 2016 सिंस और फॉर से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। ये मैं एक ईयर पे जाके बता रही हूँ कि ये इस ईयर में जाके इसको इतने साल हो चुके होंगे यहाँ काम करते हुए, या ये इतने सालों से यहाँ काम कर रहा होगा। होपफुली आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोबारा से मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, पेंसिल कॉपी साथ लेकर बैठिएगा ताकि आप लोग इसको साथ साथ ना सेंटेंस भी बनाते रहें और कॉन्सेप्ट भी लेते रहें, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को
वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें मैं आप लोगों को नॉर्मल सेंटेंसेस बोलना सिखाऊंगी, रेगुलर सेंटेंसेस जो हमें नॉर्मली बोलने चाहिए अपने बच्चों के साथ, अपने घर में लोगों के साथ, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, जिससे हम फ्लुएंट हो जाए, जिससे हमें इंग्लिश बोलने की आदत हो जाए।